नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर पर। आओ ज्योतिष सीखे की श्रृंखला के अंतर्गत अब हम बात करेंगे दसम भाव की। दसम भाव का पूरा विश्लेषण करेंगे और इसके लिए हमने इसके अलग अलग पार्ट भी बनाए हैं, जैसे कि दसम भाव विश्लेषण पार्ट 1 आपके सामने है, जिसके अंतर्गत हमारा आज का विषय रहने वाला है दसम भाव का परिचय एवं दशमेश के विभिन्न भावों में स्थित होने के क्या परिणाम होते हैं। जी हाँ, दसम भाव जिससे हम कर्म के बारे में, सम्मान के बारे में, प्रसिद्धि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उसी भाव की आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहले तो दसम भाव का परिचय रहेगा, फिर दशमेश के अलग अलग भावों में बैठने पर क्या वह परिणाम देते हैं इसकी जानकारी भी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक प्रकरण को। एक 3 महीने के लंबे समय के बाद में यह वीडियो मैं आपके बीच में लेकर आ रहा हूं, जो दसम भाव से संबंधित है। ये बीच के 3 महीने जो गए हैं, करीब 23 अप्रैल के आसपास में हमारा ये चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर हैक हुआ था और हैकर्स ने इसको हैक कर लिया था, और यह चैनल अब हमें वापस से मिल चुका है। और ये 3 महीने का जो समय था, जो व्यवधान था, उसके लिए मुझे आप सभी को मैं समय नहीं दे सका। इसके लिए मुझे बहुत खेद है, इस चैनल पर नहीं आ सका। तो चलिए हम शुरू करते हैं फिर से अपने इस चैनल को, और दसम भाव विश्लेषण को हम देखते हैं। तो सबसे पहले दसम भाव के बारे में हम जानेंगे कि ये दसम भाव आखिर किस किस बातों से संबंधित हमें विश्लेषण बताता है, किन किन बातों से संबंधित ये हमें जानकारी देता है। देखिए, दसम भाव, पहले मैं इंगित कर दूं दसम भाव होता कौन सा है। यहां पर आप देखिए तो जहां पर 1 लिखा हुआ, हम हमेशा जब भी कभी जो गणना करते हैं, जो भी कैलकुलेशन करते हैं, वो यहां से करते हैं। ये पहला भाव है, यहां से करते हैं हम जब भी कोई कैलकुलेशन करते हैं, तो ये पहले भाव से। और यहां से जब गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां 10 जो लिखा हुआ है, इस भाव को हम दसम भाव कहते हैं। यहां पर मैंने 2 कुंडलियां ले ली हैं। एक तो हम D1 चार्ट रखेंगे जिसको लग्न चार्ट कहते हैं, दूसरा हम परिस्थिति के आधार पर वो D9 भी हो सकता है, D10 भी हो सकता है, क्योंकि हम दसम भाव की बात करेंगे तो D10 भी हम लेकर चलेंगे और D9 भी लेकर चलेंगे। तो जब भी आवश्यकता होगी, जिस सूत्र के लिए आवश्यकता होगी, हम दूसरे चार्ट का भी उपयोग करेंगे। तो चलिए यहां सबसे पहले समझ लेते हैं कि दसम भाव से हम कौन कौन सी स्थितियों को जानते हैं। तो इसमें जीवन वृत्ति मतलब जो जीवन के चलाने के लिए जो साधनों की आवश्यकता पड़ती है, उन साधनों के बारे में भी हम दसम भाव से जानते हैं। अब दसम भाव आप समझ चुके हो कि यह जो भाव है, यह दसम भाव है, इससे जानेंगे। साथ ही साथ आजीविका जो कहते हैं, आजीविका के बारे में इसी भाव से जानेंगे। पद, सत्ता और नेतृत्व, जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, क्योंकि देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं जो उच्चस्थ पदाधिकारी हैं, उन सभी को अगर जानना है, क्योंकि ये सम्मान और प्रसिद्धि का भाव भी है, तो उन सभी को जानना है। तो एक लीडरशिप भी, एक लीडर के अंदर जो बनने की जो इच्छा होती है, वह सभी, और जो लीडर बनते हैं वो सभी दसम भाव से देखे जाते हैं। सत्ताधारी जो हैं वह भी दसम भाव से देखे जाएंगे, पद भी दसम भाव से देखा जाएगा। यदि हम किसी की प्रसिद्धि के बारे में देखें तो यदि दशमेश बलवान हो, दसम भाव के जो भी स्वामी होंगे वो हम आगे बताएंगे, यदि वह बलवान है और दसम भाव शुभ ग्रहों से दृष्ट है, शुभ ग्रह उसको देखते हैं दसम भाव को, तो ऐसी स्थिति हो कि दसम भाव को शुभ ग्रह देखते हो और जो दशमेश है वो बलवान हो अथवा शुभ ग्रहों के मध्य में हो, तो जातक प्रसिद्ध और अच्छी प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति होता है। और इसके विपरीत जहां अशुभ ग्रह होंगे, वहां बदनामी और आजीविका में वह समस्या देते हैं। ये हम आगे समझाएंगे। शासक के द्वारा सम्मान मिलना, पदवी मिलना, मतलब प्रमोशन होना, वह भी हम इसी भाव से देखेंगे। इस भाव की स्थिति के आधार पर, इस भाव के अधिपति की स्थिति के आधार पर देखेंगे। देखिए, तीर्थ यात्राएं जो होती हैं, उन तीर्थ यात्राओं को भी अगर आपको देखना है, अच्छी स्थिति है तो बड़ी बड़ी लंबी लंबी और बड़ी अच्छी, मनोरम और बहुत ही सुखद तीर्थ यात्राएं होती हैं। और
किसी व्यक्ति की कीर्ति और उसको जो मिलने वाले बड़े बड़े उत्तरदायित्व हैं वह भी दसम भाव से ही देखा जाता है। देखिए उत्तर कालामृत इसके बारे में कहते हैं कि सरकार या शासन के साथ व्यक्ति कार्य करता अर्थात सरकार से जुड़ता है, सरकारी विभाग में जाता है, वह भी हम दसम भाव से ही देखते हैं। शिक्षक के लिए भी हम दसम भाव को देखेंगे और सबसे बड़ी जो धार्मिक कृत्य हैं, उच्च धार्मिक कृत्य, उनके लिए भी जो बड़े बड़े मठाधीश हैं उनका भी हम दसम भाव देखते हैं। दसम भाव में यदि बृहस्पति, बुध और बलि लग्नेश का प्रभाव हो तो जातक एक उच्चस्थ धार्मिक पीठ का जो बड़ा मठाधीश होता है, महंत होता है, तो बड़ी अच्छी स्थिति होती है। अगर देखें हम कि पवित्र शब्दों का जैसे कि मंत्र आदि है उनका जाप आदि का यहां पर देखें तो कितने सिद्ध होते हैं, उसका भी हम दसम भाव से ही देखेंगे। कितना मंत्र के ऊपर अधिकार है, पूर्ण अधिकार प्राप्त अगर हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इसका विश्लेषण जो आध्यात्मिक क्षेत्र में है उनको कि जो वह जिस मंत्र को प्राप्त करना चाह रहे हैं क्या वह मंत्र उनको प्राप्त हो पाएगा, तो यह भी हम दसम भाव की स्थिति के आधार, कहीं विघ्न तो नहीं आएंगे, यह भी हम दसम भाव की स्थिति के आधार पर देखते हैं। कहीं औषधियों की बात करें तो वह भी दसम भाव में, और यह भाव जो काल पुरुष है उसके जंघा को रिप्रेजेंट करता है, तो सरकारी मोहर का प्रयोग करना, जैसे कि गजेटेड ऑफिसर होते हैं, राजपत्रित अधिकारी होते हैं, उनको भी देखना होगा तो दसम भाव से देखेंगे। और किसी व्यक्ति के आत्म संयम को अगर देखना है तब भी दसम भाव देखेंगे। और उसके दत्तक पुत्र यानी कि जो गोद लेने वाली संतान होती है उसको भी अगर देखना है वह भी दसम भाव से। ध्यान रखिए, अगर नींद के बारे में देखें कि सुखद नींद, अच्छी नींद प्राप्त होगी या नहीं होगी, अच्छे शुभ ग्रह तो अच्छी नींद मिलेगी, और अगर अशुभ ग्रह देख रहे हैं तो नींद क्या होगी, नींद कम मिलेगी, नींद में विघ्न पड़ेगा। देखिए अब एक बात और समझ लेते हैं, पाश्चात्य ज्योतिष जो है वह दसम भाव को पिता का भाव बताती है, लेकिन जो हिंदू ज्योतिष है, जो वैदिक ज्योतिष है, वह नवम भाव को पिता का और गुरु का भाव, क्योंकि गुरु पिता में ही गुरु देखा जाता था, क्योंकि पिता ही गुरु का कार्य भी करते थे, इसलिए वहां नवम भाव को ही माना जाता है। लेकिन जब भी हम आयु की बात करेंगे वैदिक शास्त्र के आधार पर भी, तो पिता की आयु दसम भाव के आधार पर, क्योंकि यह नवम का द्वितीय भाव है, उससे हम देखेंगे। बात कर लेते हैं दसम भाव के कारक कौन कौन से हैं। तो देखिए दसम भाव के 4 कारक ग्रह हैं। कारक कौन कौन से? सूर्य, शनि, बृहस्पति और बुध, ये 4 कारक ग्रह कहे गए हैं दसम भाव के। फिर से नोट कर लीजिए, सूर्य, शनि, बृहस्पति और बुध। चलिए यह तो हुआ दसम भाव का परिचय। दसम भाव से हम क्या क्या देख सकते हैं इसका हमने विश्लेषण किया। अब हम चर्चा करेंगे कि दसम भाव के अधिपति अर्थात दशमेश किस भाव में बैठकर कैसा परिणाम देते हैं। ध्यान रखिए, यहां पर हम भाव की चर्चा कर रहे हैं, यहां पर हम राशि की चर्चा नहीं कर रहे, किस राशि में बैठकर नहीं, किस भाव में बैठकर। तो यहां पर एक से आप ये ना लगा लें कि मेष, वृषभ, ठीक है। तो यहां पर ध्यान क्या देना है? तो ध्यान यही रखना है कि जो जैसे मानकर चल लीजिए, हम यहां पर कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि इसमें दशमेश शनि है, कोई भी हो सकते हैं दशमेश, यहां पर 7 ग्रहों में से कोई भी हो सकते हैं, सूर्य, बुध, मंगल, शनि, चंद्रमा, बृहस्पति, शुक्र, कोई भी हो सकते हैं इन 7 में से। राहु केतु अक्ष हैं इनको छोड़कर, ठीक है। तो कुछ भी हो, हमको यह देखना है कि जो दसम भाव का अधिपति है वह यदि प्रथम भाव में विराजित हो जाए। अब दसम भाव का अधिपति कोई भी ग्रह सही, 7 में से कोई भी सही, वह यदि आकर इस भाव में बैठ जाए, इस भाव में आकर बैठ जाए, ये पहला भाव है, पहला भाव है, इस भाव में यदि वह आकर बैठ जाता है तो क्या फल देगा। यहां पर हम सभी बातों को, बाकी अन्य जितनी भी हैं कि कौन सी राशि है, क्या उसका शत्रु है, क्या नहीं है, इसको एक तरफ रख देते हैं कुछ समय के लिए। सिर्फ आपको यही रखना है ध्यान में कि अगर दशमेश पहले भाव में बैठे
तो क्या फल देगा। मित्र राशि होगी तो और फल बढ़ जाएगा, शत्रु राशि होगी तो फल थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन जो उसका प्रभाव है, प्रभाव कुछ ना कुछ अवश्य उसमें से मिलेगा। प्रतिशत थोड़ा ऊपर और नीचे हो जाएगा, लेकिन प्रभाव अवश्य रहता है। देखिए अब हम देखें कि दशमेश प्रथम भाव में तो क्या देंगे। तो ये जातक के जीवन में उच्च स्तर को देने वाले होंगे, क्योंकि दशमेश है। स्तर कैसा दे देंगे, उच्च स्तर का व्यक्ति बना देंगे। ऐसा व्यक्ति अपना व्यवसाय करता है अथवा एक अच्छे पद पर, ऊंचे पद पर पदाधिकारी होता है। यदि लग्नेश के साथ युति में हो जाए तो जातक के बहुत प्रसिद्ध और आविष्कारक होने का संबंध यह बताता है। यदि दशमेश, मानकर चलिए यहां पर दशमेश, अगर हम मेष लग्न की कुंडली भी ये समझें तो यहां पर शनि और मंगल की अगर युति हो जाती है तो ऐसा व्यक्ति कैसा होगा, बहुत ही ज्यादा पराक्रमी होगा, और ऐसा व्यक्ति एक आविष्कारक के रूप में भी होगा और बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध भी होता है। चलिए अब हम बात करेंगे कि यदि दशमेश दूसरे भाव में विराजित हो जाए, यदि दशमेश कहां चले जाए, दूसरे भाव में, यहां पर आकर विराजित हो जाए दूसरे भाव में। दूसरे भाव में तो दूसरा भाव हम देखेंगे तो दूसरा भाव किसका होता है, विद्या वाणी धन का, ठीक है, कुटुंब का भी होता है ये। तो देखिए यहां से क्या मिलेगा, अगर दशमेश दूसरे भाव में चले जाए तो धनवान होगा ऐसा व्यक्ति, और पारंपरिक उसका व्यवसाय होगा। ऐसा व्यक्ति होटल व्यवसाय से भी जुड़ता है, वित्तीय संस्थानों से भी जुड़ा हुआ व्यापार ऐसा व्यक्ति कर सकता है जो वित्तीय संस्थानों से जुड़ा होता है, जैसे बैंक आदि के, बैंक आदि संस्थाएं होती हैं, यह भी धन से संबंधित, वित्त से संबंधित होती हैं। तो वित्त की तरफ ऐसा व्यक्ति जाता है और उससे जुड़ा व्यवसाय भी करता है, व्यापार भी करता है। और यदि पीड़ित हैं वो किसी भी वजह से तो व्यवसाय को हानि भी होती है। भी ध्यान रखिए, अगर वह दशमेश पीड़ित हो जाए या दशम भाव पीड़ित हो जाए तो वैसी स्थिति में वहां पर होगा क्या, वहां पर व्यापार में हानि भी होगी। चलिए बात करेंगे अब तीसरे भाव में अगर दशमेश हो। तीसरा भाव हम देखते हैं किसका भाव है, पराक्रम का भाव होता है, छोटे भाई बहनों का भाव होता है। तीसरा भाव यात्राओं का भाव भी होता है। अब तीसरे भाव में यदि दशमेश चले जाएं तो यात्रा तो कराएंगे ही, यात्रा का काम, ट्रेवलिंग जो होती है उसका काम करा देते हैं। लेखक संबंधित, जो लेखन संबंधित व्यवसाय होते हैं ऐसे, अथवा भाइयों के साथ मिलकर ऐसा व्यक्ति व्यापार यानी कि व्यवसाय करता है। ठीक है, तीसरे भाव का था। चौथे भाव की तरफ बढ़े, यदि दशमेश चतुर्थ भाव में विराजित हो जाते हैं तो यहां से दशमेश अपने भाव को देखते हैं, अतः ऐसा जातक भाग्यशाली, उच्च पद युक्त होता है, प्रसिद्ध और सुशिक्षित होगा। ऐसा व्यक्ति जो भूमि से संबंधित, कृषि से संबंधित बहुत अच्छा व्यवसाय करता है, बहुत अच्छा व्यापारी होता है, एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत अच्छा जाता है। और यदि नवमेश भी युति करें उसके साथ में, नवम भाव के अधिपति भी अगर युति करें उसके साथ में, जैसे मान के चलिए यहां पर शनि और यहां पर नवमेश गुरु दोनों एक साथ विराजित हो जाएं, युति करें, दृष्टि युति भी करें, अगर ये नवमेश दशम में बैठ जाए तब भी किसी भी प्रकार से युति हो जाए, तब आप ये मानिए सोने पर सुहागा। तो अत्याधिक भाग्यशाली और राजनीति में उच्च पद प्राप्त करने वाला होता है। ध्यान रखिए, राजनीति में उच्च पद प्राप्त करता है ऐसा व्यक्ति। यह हमने देखी चतुर्थ भाव में दशमेश की स्थिति। अब हम देखेंगे कि यदि दशमेश पंचम भाव में विराजित हो जाए तो फिर क्या स्थिति होती है। देखिए पंचम भाव कैसा भाव है, त्रिकोण भाव है, ठीक है, त्रिकोण भाव है ये पंचम भाव। और यहां अगर पंचम भाव में दशमेश त्रिकोण से केंद्र की युति, बहुत ही अच्छी युति होती है और यह एक राजयोग बनता है, केंद्र और त्रिकोण की युति। देखिए जब भी पंचम भाव में दशमेश होंगे तो एक अच्छा राजयोग है, और यदि दशमेश शुभ ग्रह हो तो जातक
जैसे शुभ ग्रह में शुक्र हो गए, बृहस्पति हो गए, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा हो गया, और बुध भी शुभ ग्रह माने जाते हैं। यदि किसी दुष्प्रभाव में न हो तो यही चंद्रमा के साथ है, यही बुध के साथ है। लेकिन अगर हम स्पष्ट रूप से शुद्ध रूप से देखें तो शुक्र और बृहस्पति ये पूरी तरह से शुभ ग्रह माने जाते हैं बिना किसी शर्त के। देखिए, अगर हम देखें तो ऐसे जातक को पवित्र शुद्ध जीव वाला एक बुद्धिमान व्यक्ति बताया गया है। बहुत ही शुद्ध विचारों वाला होता है, बहुत बुद्धिमान होता है, और उसकी शैक्षिक प्राप्तियां भी बहुत अच्छी होती हैं। शिक्षा में बहुत अच्छे अच्छे रिकॉर्ड्स वह बनाता है। यदि भी पंचम में स्थित दशमेश जातक को निपुण, बुद्धिमान और सम्मानित पद देता है, लेकिन पंचम भाव को अगर हम देखें तो यह दसम भाव से अष्टम भाव है। अगर हम दसम से गिनेंगे, देखिए गिनिए कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, अष्टम, दसम से अष्टम। तो ये समझिए कि दशमेश पंचम में गए तो पीड़ित हो गए। ठीक है, स्पष्ट रूप से समझ पा रहे होंगे आप। तो अष्टम भाव है, अतः वरिष्ठ अधिकारियों से विचारों का मतभेद भी यह देता है। यदि मंगल से दृष्ट हो तो मतभेद अधिक कड़वे हो जाते हैं। जातक सरकार में कार्यरत हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब उसकी लग सकती है। यहां से देखिए, जो बहुत सारे विद्वान हैं जो बताते हैं गवर्नमेंट जॉब लगेगी नहीं लगेगी, आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि अगर इन यहां पर आकर बैठ जाए दशमेश, तो प्रबलता है, शुभता जितनी बढ़ेगी उतने ज्यादा और अच्छे। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे कि यदि दशमेश षष्ठ भाव, अब देखिए वैसे दशम से तो ये नवम भाव है, ध्यान रखिए, इसका भी हम विश्लेषण करने वाले हैं। इससे जातक जो षष्ठम भाव है, यहां से न्याय, वैसे छठा भाव हम लग्न से देखें तो क्या होता है, छठा भाव लग्न से देखें तो रोग, ऋण और शत्रु का भाव माना जाता है। रोग, ऋण और शत्रु, और यह भाव प्रतियोगिता का भी भाव होता है। अब देखिए, प्रतियोगिता के साथ साथ में से हम छोटी जो जॉब होती हैं किसी के अधीन रहने वाली, उनको भी यहां से ही हम देखते हैं। मामा का भाव भी ये होता है, लेकिन अभी हम इसका विश्लेषण नहीं करेंगे क्योंकि हम दसम भाव का ही विश्लेषण कर रहे हैं, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर हम एक एक भाव को विश्लेषित करेंगे। तो पहले धीरे धीरे आप समझते चलिए कि यदि दसम भाव के अधिपति अर्थात दशमेश षष्ठ भाव में चले जाते हैं तो क्या देते हैं, तो जातक को न्याय व्यवस्था दे देंगे, कानून दे देंगे, जेल या अस्पताल से जुड़े व्यवसाय से संबंधित उसको बना देते हैं। अशुभ ग्रहों का अगर दुष्प्रभाव हो तो जीवन वृत्ति में कलंक मिलते हैं, झगड़े होते हैं, कानूनी विवाद भी उसको देखने को मिलते हैं, और ऐसे विवाद कारावास का कारण भी बनते हैं। अगर अशुभता है, यहां पर अशुभ ग्रहों के प्रभाव में आ गए हैं दशमेश बैठने के बाद में, तो बड़ा ही जो फल बताए गए हैं ऐसे फल देखने को मिलते हैं। देखिए, यहां हमने समझा छठे भाव को। अब हम बात करेंगे अगर सप्तम भाव में दशमेश विराजित हो जाए। सप्तम भाव में देखिए, एक बात और बता दूं, जो छठा भाव है यहां ये क्योंकि दसम से नवम भाव है, तो दसम का भाग्य भी इसको कहा जाता है। इसलिए अगर यहां पर अशुभ ग्रह ज्यादा विराजित हो जाते हैं तो वहां पर वह डिस्प्यूट भी बहुत कराते हैं, बार बार नौकरी छुड़वाने का काम भी करते हैं। अब सप्तम भाव को देखें, जो कि दसम भाव है, दसम से दसम है सप्तम भाव। तो सप्तम भाव को अगर हम देखें तो वैसे ये क्या है, अगर हम लग्न से देखें तो, क्योंकि ये D1 चार्ट हम देख रहे हैं, D1 चार्ट है, लग्न भाव जिसको हम कहते हैं लग्न। ठीक है, लग्न भाव को हम देख रहे हैं। यहां पर देखें, पहले सप्तम भाव को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इससे हम क्या देखते हैं। ये कलत्र भाव है, जातक का कलत्र भाव है, तो पत्नी का भाव है। अगर दशमेश इस भाव में विराजित हो जाते हैं तो ऐसे जातक की जो भार्या होती है, पत्नी होती है, वह कार्यरत होती है, जॉब करती हुई होती है। दशमेश का शुभ ग्रह होने का अभिप्राय है, अगर दशमेश शुभ ग्रह हैं तो आकर्षक व्यक्तित्व उसको देते हैं, और अगर वह शुक्र के साथ हो तो जातक धन संपत्ति प्राप्त भी करता है,
क्योंकि शुक्र क्या है, देवी लक्ष्मी का रूप होता है, और यदि इस संबंध में नवेश भी शामिल हो जाए तो ये पिता के धनवान होने को भी इंगित करता है। देखिए, जहां तक कूटनीतिज्ञ सेवाओं में होता है, अगर सप्तम में दशमेश है तो विदेश यात्राएं करता है और जीवन साथी से हमेशा सहायता प्राप्त मिलती है, मतलब हमेशा हेल्पफुल उसका जीवन साथी मिलेगा। लेकिन वहीं पीड़ित सप्तमेश है, अगर पीड़ित हैं तो अवैध शारीरिक संबंध भी ये दर्शाता है। और पाराशर ऋषि कहते हैं इसके बारे में कि यदि दशमेश एक अशुभ ग्रह होकर शनि एवं मंगल के साथ होता हो, अगर कोई भी अशुभ ग्रह है तो, और मंगल और शनि के साथ में है, मंगल अथवा शनि, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है या दोनों हो सकते हैं, मंगल एवं शनि के साथ हो तो जातक कामाशक्ति को ही समर्पित होता है, वह केवल जीवन के भौतिक सुखों में ही लिप्त होता है तथा अनैतिक होता है। ये ध्यान रखिए, ये परिणाम मिलते हैं। मैंने स्थितियां बता दी कि यदि जो दशमेश हैं वह अशुभ ग्रह, एक अशुभ ग्रह है, मान के चलिए कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है, अशुभ ग्रह में आएगा, ठीक है। तो इस स्थिति में जब दशमेश और सप्तम में विराजित हो और मंगल और शनि से प्रभावित हो, साथ में हो उनके, तब यह स्थितियां बनती हैं। देखिए, शनि और मंगल के साथ में हो तब यह स्थिति बनेगी। अब हम बात करेंगे दशमेश अगर अष्टम भाव में विराजित हो जाए, अष्टम भाव में विराजित हो जाते हैं तो क्या स्थिति बनती है। वैसे लग्न से अष्टम भाव को अगर हम देखते हैं तो ये लग्न का अष्टम भाव, तो लग्न का ये जो भाव है त्रिक भाव होता है। जीवन की सबसे ज्यादा समस्याएं, परेशानी इसी भाव से जुड़ी हुई होती हैं। तो देखिए, इस अष्टम भाव, क्योंकि इसको आत्मा का भाव भी कहा जाता है, मृत्यु का भाव भी इसको कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा, अगर 6, 8, 12 में बात करें तो सबसे ज्यादा जो पीड़ित करने वाला भाव होता है वह अष्टम ही होता है, रहस्यों का भाव होता है। अगर यहां पर दशमेश होते हैं तो वह जीवन वृत्ति में हमेशा रुकावट उसकी देखने को मिलेगी, कुछ ना कुछ। अभी कहीं जॉब लगी, कुछ दिन चली, छूट गई, यह स्थितियां बनती हैं। यह स्थितियां उसकी बनती हैं, कहीं जॉब लगी और फिर छूट गई, मतलब बीच बीच में लगती है, छूट जाती है, या फिर ऐसा जो मजदूरी करते हैं उस तरह के कामों में लिप्त हो जाता है, ऐसी स्थितियां हो जाती हैं। क्योंकि उसकी जीवन वृत्ति अच्छी भी करेगा तब भी उसकी एक जगह कहीं वो टिक नहीं पाएगा, उसको बीच बीच में जॉब छोड़नी पड़ती रहेगी। यह स्थिति बनती है यदि अष्टम में हो तो जीवन वृत्ति में रुकावट भी आती है। अष्टमेश से युति व्यवसाय में निम्नता लाती है, जो अष्टमेश के साथ में युति होती है वे व्यवसाय में क्या ले आएगी, निम्नता ले आएगी, निम्न प्रकार का हो जाएगा। हाँ, अगर कोई शुभ ग्रह है तो वे थोड़े समय के लिए उच्च पद अवश्य देते हैं, लेकिन थोड़े समय के लिए, ध्यान रखिए यहां पर थोड़े समय के लिए देते हैं। अब देखिए, आप एक बात और समझ लीजिए, अष्टम भाव दसम भाव से कौन सा भाव है, अगर हम गिनेंगे तो दसम से कौन सा भाव बैठेगा, चलिए गिनिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, एकादश भाव। देखिए, उल्टा मत करने लगना, ऊपर को हम ऐसे चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज काउंट करने के लिए, ठीक है। तो अष्टम भाव है, तो ये एकादश भाव है अष्टम भाव दसम भाव से। तो यहां पर कुछ ज्योतिषाचार्यों का एक मत और है कि जीवन में श्रेष्ठ पद पाने के लिए इस भाव की सहायता की आवश्यकता होती है, और अगर यह भाव अशुभ दृष्ट है तो उस व्यक्ति को अपराध करने की प्रवृत्ति देता है, ये ध्यान रखिए। महर्षि पाराशर इसमें कहते हैं कि दशमेश की अष्टम भाव में राहु के साथ यदि कोई स्थिति है तो जातक को लोगों द्वारा त्याज्य व्यक्ति बनाती है, वह जातक, जनता उसको छोड़ देती है, लोग उसको पसंद नहीं करते। अगर राहु के साथ में विराजित हो गए हैं यहाँ पर दशमेश, मानकर चलिए यहाँ पर शनि दशमेश है और शनि राहु यहाँ अष्टम में बैठ गए, तो ऐसे व्यक्ति लोगों से दूर रहेगा, लोग उसको पसंद नहीं करेंगे, इस तरह की उसको
उसको बना देते हैं। मूर्ख और बुरे कार्य करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है, और ऐसा जातक असामाजिक कार्य जैसे तस्करी, चोरी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार इनमें लिप्त होता है। अधिकतर चमड़े, जूते के उद्योग, जीवन बीमा, खनन उद्योग, इनसे संबंधित जीवन वृत्ति को इसमें इंगित भी किया जाता है, क्योंकि ये किसका भाव है? जीवन से संबंधित भाव है, जीवन पर आने वाले खतरों से संबंधित भाव है। तो ऐसा व्यक्ति बीमा के क्षेत्र में जाएगा, वकालत के क्षेत्र में भी जाएगा, साइंटिस्ट वाले जो क्षेत्र है उनमें भी जाएगा। इस तरह के व्यवसाय होते हैं जो रहस्य से जुड़े हुए होते हैं, जिनका रिजल्ट बिल्कुल आपको पता नहीं है, ऐसे व्यवसाय से ऐसा व्यक्ति जुड़ता है। जो असंभावनाएं होती हैं, असंभव कार्य होते हैं, उनसे जुड़े हुए कार्यकर्ता जो अनिश्चित होते हैं, ऐसे एक अच्छा रिसर्चर हो सकता है, रिसर्च करने वाला हो सकता है। देखिए, दशमेश और अष्टमेश के साथ अगर ये एक साथ हैं, दशमेश और अष्टमेश अशुभ ग्रहों के साथ राशि परिवर्तन में हो, अगर अशुभ ग्रह के साथ में, वैसे आजकल तो अधिकतर जहां तक है देखने को ऐसा मिल जाता है कि जो दशमेश हैं वह अष्टमेश के साथ अशुभ ग्रहों के साथ हों, जैसे कि यहां पर अष्टमेश मंगल और दशमेश शनि। अब ये अशुभ ग्रह राहु, केतु, इस तरह के ग्रहों के साथ में विराजित हो जाए, ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति कैसा हो जाएगा? बुरे कर्म करता है। और अगर अष्टम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए, ये ध्यान रखिए, अगर अष्टम भाव पर ऐसी स्थिति में बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसा जातक रहस्य में होता है, उसको आप समझ नहीं सकते। बृहस्पति विराजित हो जाए या बृहस्पति की दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ जाए तो बहुत रहस्यों से भरा हुआ ऐसा व्यक्ति होता है। यह था अष्टम का विश्लेषण। अब हम बात करेंगे नवम भाव की स्थिति की, कि यदि दशमेश कहां पहुंच जाए? नवम भाव में पहुंच जाए। अगर दसम भाव के स्वामी नवम भाव में पहुंच जाए, दसम भाव के स्वामी यहां से, अब देखिए दसम से नवम कौन सा भाव है? 12वां भाव है। अगर दसम भाव के स्वामी कहां पहुंच जाए? नवम भाव में पहुंच जाए तो क्या स्थिति होगी? देखिए, अगर हम देखें, यदि बृहस्पति भी अगर हम शामिल करते हैं तो आध्यात्मिकता की जो आध्यात्मिकता है उसके लिए अच्छा योग्य माना जाता है। जातक आज्ञाकारी पुत्र वाला होता है, भलाई के कार्य करने वाला, और बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली इसमें कहा गया, बहुत अच्छा माना गया है। बेशक ये दसम से द्वादश भाव है, ऐसा धार्मिक यात्राएं करता है व्यक्ति, बहुत अच्छी स्थिति इसकी मानी जाती है। वहीं अगर हम बात करें कि दसम भाव के अधिपति दसम भाव में ही विराजित हो जाए, देखिए अपने ही भाव में विराजित हो गए, तो अगर पीड़ित नहीं है तो बहुत ही अधिक सफल जीवन वृत्ति देते हैं, और अगर पीड़ित है तो ये बहुत ही ज्यादा विचलित कर देते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत ही विचलित होने वाली बुद्धि, कभी ये सोचे मैं ये करूं, कभी ये सोचे मैं वो करूं, मतलब कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, उसका हमेशा दिमाग चलता रहेगा। तो विचलित बुद्धि भी यहां पर देते हैं यदि दशमेश दसम भाव में चले जाए। क्योंकि देखिए, आप ये मानकर चलिए कि सूरज की रोशनी दूर से तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन अगर वो बिल्कुल आपके नजदीक हो जाए तो वह आपको जला देगी, वही हाल है। तो यहां पर दशमेश अगर दसम भाव में है तो जातक को बहुत ज्यादा कर्म करने की, और वह 10 तरह के कर्म करने का प्रयास करता है, तो बुद्धि उसकी विचलित रहती है, हमेशा हमेशा उसकी बुद्धि कैसी रहेगी? विचलित रहेगी। या तो देखिए, दो स्थितियां बनती हैं इसमें, या तो वह व्यक्ति की बुद्धि जो विचलित होगी अथवा वह बहुत ही अधिक सफल जीवन वृत्ति को प्राप्त करेगा। अगर 4 ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए इस पर तो जातक को सन्यासी के जीवन की ओर अग्रसर करते हैं। अब देखिए, बुद्धि विचलित हुई और 4 ग्रह अगर दृष्टि डाले, कोई भी 4 ग्रह, तो व्यक्ति को कहां लेके चली जाएगी? सन्यासी, उसको सन्यास की तरफ लेकर चली जाती है। धर्म कैसा हो गया? सन्यासी, मठाधीश उसको बना देती है। तो वहां पर बुद्धि को शांत करने का प्रयोजन ढूंढेगा वो, इसलिए। अब बात करते हैं कि यदि एकादश भाव में बृहस्पति हो, माफ कीजिए, एकादश भाव में दशमेश पहुंच जाए, तब क्या स्थिति होगी? एकादश भाव दसम भाव का दूसरा भाव होता है,
और देखिए यहां पर अगर चलिए जाए ये दशमेश, तो आजीविका और व्यापार में ये लाभ देते हैं, अच्छी स्थिति मानी जाती है। दशमेश और एकादेश की युति का अर्थ है व्यापार के द्वारा उसको आय प्राप्त होगी। जातक के अत्याधिक मित्र होंगे और मित्र भी धनवान होंगे, और ऐसा व्यक्ति स्वयं भी धनवान व्यक्ति होता है। लेकिन वहीं अगर पीड़ित हो तो जातक के मित्रों के द्वारा विश्वासघात उसको प्राप्त होता है, ये ध्यान रखिए। अगर पीड़ित है दशमेश और एकादश भाव में, तो जातक के मित्र उसको उसके साथ विश्वासघात करें। वहीं यदि दशमेश द्वादश भाव में चले जाए, अगर द्वादश भाव में दशमेश चले जाते हैं, तो द्वादश भाव देखें तो दसम भाव से तीसरा भाव है, यात्राओं का भाव हो गया तीसरा भाव। और वैसे भी ये जो भाव है दूरस्थ यात्राओं का, विदेश का भाव है। तो विदेश अथवा दूर स्थान में ऐसे व्यक्ति की नौकरी लगेगी। आध्यात्मिकता में भी ऐसा व्यक्ति जाएगा। पहले क्या होता था, जो साधु सन्यासी बन जाते थे, जो अध्यात्म की तरफ जाते थे, वह दूर दराज कहीं भी चले जाते थे, दूर दूर घूमते थे। जैसे स्वामी विवेकानंद शिकागो में गए थे, ठीक है। तो यह सभी जो होते हैं दशमेश, जब द्वादश भाव में जाएंगे तो ऐसे व्यक्ति को कहां पहुंचाएंगे, विदेश पहुंचा देंगे, दूर स्थानों में नौकरी दे देंगे। अथवा वह अध्यात्म में चला जाएगा तो बड़ा आध्यात्मिक उसको बना देंगे। और यदि ये पीड़ित हो तो परिवार से वियोग हो जाएगा, संन्यास ले लेगा, वियोग हो जाएगा, किसी भी तरीके से वियोग हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति तस्करी और गैर कानूनी क्रियाकलाप, धोखेबाज और अपराधी तब होगा जब यदि दशमेश पीड़ित हो जाए, ये ध्यान रखिए। दशमेश और शुक्र मीन राशि में अगर हो, दशमेश और शुक्र कहां पर पहुंच जाए, मीन राशि में, ठीक है। मीन राशि में हो, जो यहां पर हम देख रहे हैं जैसे 12th है तो मीन राशि, तो यहां पर कौन हो जाए, दशमेश, मान के चलिए शनि यहां पर विराजित हो जाए मीन राशि में, ठीक है, मीन राशि में, और शुक्र भी इनके साथ में हो जाए, तो जातक क्या होगा, जल से जुड़े व्यवसाय जैसे नौसेना, समुद्री वस्तुओं का व्यापार, संशोधित पानी के व्यापार, जैसे फिल्टर्ड वाटर होता है, आरओ का पानी वगैरह जो होते हैं, बिस्लरी वगैरह, इसी तरह के बहुत सारी जो प्रोडक्ट्स हैं, ब्रांड्स हैं, ठीक है, उनके जो उनका व्यवसाय करता है। इसी तरीके का पानी का व्यवसाय, जो फिल्टर्ड वाटर का व्यवसाय भी करता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और अब हम आगे बात करेंगे। अगर आपको ये स्पष्ट रूप से टॉपिक समझ में आया हो तो आगे हम जब चर्चा करेंगे तो हमारा चर्चा का जो विषय रहेगा, अब तक हमने देखा कि दशमेश विभिन्न भावों में जाकर कैसा फल परिवर्तित करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि विभिन्न भावों के जो भावेश हैं उनका दशम भाव पर क्या प्रभाव रहेगा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, समझेंगे कि दशम भाव पर विभिन्न भावों के भावाधिपतियों का कैसा प्रभाव रहता है और कैसा परिणाम प्राप्त होता है। आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको यह जो जानकारी है अच्छी लगी है तो आप हमारे लाइक भी कर सकते हैं, अपना फीडबैक अवश्य दें, शेयर करें अपने मित्रों में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने इतना समय दिया, अब तक जुड़े रहे। और फिर मिलते हैं एक जो नया विषय है, मैंने आपको बता दिया है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे भाग 2 के साथ में, दशम भाव विश्लेषण भाग 2 के साथ में। तब तक के लिए खुश रहिए। जय श्री कृष्ण।